दिल्ली के दूत कौशल क्या लखनऊ में सीएमओ की तस्वीर बदल देंगे? योगी के दफ्तर पर तीसरी आंख, हर मिनट की रिपोर्ट किसको चाहिए? योगी की कोर टीम के खिलाफ शिकायतें, बड़े बदलाव की स्क्रिप्ट तैयार है। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में ऐसे कई सवाल तैर रहे हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों रातों रात उत्तर प्रदेश में करीब 33 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया? किसकी सिफारिश पर किसका हुआ प्रमोशन और किसका हुआ डिमोशन, ये हर कोई जानना चाहता है। क्या तबादलों का फैसला लखनऊ में लिया गया या फिर दिल्ली से आ गया फरमान? योगी की टीम इन तबादलों से मजबूत हुई या कमजोर? अगले 3 मिनट में आपको एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। यूपी में बड़े तबादलों की इनसाइड स्टोरी। अधिकारी नंबर 1 कौशल राज शर्मा। तबादलों की लिस्ट में सबसे चर्चित नाम तेज-तर्रार IAS अधिकारी कौशल राज शर्मा का है, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव बनाया गया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कमिश्नर थे, जहां से तबादला कर मुख्यमंत्री के ऑफिस में नई जिम्मेदारी दी गई है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के कमिश्नर को सीएम ऑफिस में तैनात करने के पीछे कौन है, उसका मकसद क्या है और इससे हासिल क्या होगा? कौशल राज शर्मा को प्रधानमंत्री के पसंदीदा अफसरों में माना जाता है। 2 नवंबर 2019 को कौशल राज शर्मा बनारस के DM बनाए गए। 10 अक्टूबर 2022 को वाराणसी के ही मंडलायुक्त बना दिए गए। करीब 6 साल से वाराणसी जोन में तैनात रहे हैं कौशल राज शर्मा। विश्वनाथ कॉरिडोर, रोपवे परियोजना, नमो घाट जैसे कामयाब प्रोजेक्ट किए। कुछ लोग कहते हैं कि कौशल राज शर्मा की योगी से भी खूब बनती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भी काफी अजीज रहे हैं। अब वो किसके ज्यादा अजीज हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक बार लखनऊ से उनके तबादले का ऑर्डर आ गया था। उन्हें वाराणसी की जगह प्रयागराज के मंडलायुक्त बनाए जाने की तैयारी थी, लेकिन रातों रात योगी को फैसला बदलना पड़ा। जाहिर है कहीं से कोई फोन तो आया होगा, घंटी तो घनघनाई होगी, वरना ट्रांसफर ऑर्डर निकलने के बाद उसे रद्द करने की जहमत कोई नहीं उठाता। तो क्या अब सीएमओ की हर खबर पीएमओ तक पहुंचेगी? पल पल की जानकारी का नया नेटवर्क तैयार हो रहा है या ये सब महज अटकलें हैं? यूपी में बड़े तबादलों की इनसाइड स्टोरी। अधिकारी नंबर 2 शिशिर सिंह। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में जिसे एक अफसर की हनक काफी ज्यादा है, उनमें एक नाम जनाब शिशिर सिंह का भी रहा है। वो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी रहे हैं और उनके पास जो विभाग था वहां से सूचनाओं का कंट्रोल सिस्टम चलता है। योगी के खास अफसर शिशिर सिंह का 7 साल बाद तबादला किया गया। शिशिर सिंह 2018 से सूचना और संस्कृति विभाग के निदेशक थे। शिशिर सिंह एक ही पद पर 7 साल से थे। योगी उनकी हर सलाह मानते थे। भदोही के DM विशाल सिंह को अब सूचना निदेशक बनाया गया है। यहाँ भी एक बार फिर चर्चा यही कि विशाल सिंह आखिर किसके ज्यादा करीबी हैं, PM मोदी के या CM योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी ज्यादा करीबी है? बहरहाल आपको बता दें, विशाल सिंह को साल 2021 में IAS कैडर में प्रोन्नत किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और शहर के विकास में अहम भूमिका रही। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे। जाहिर है इन दोनों परियोजनाओं पर पीएमओ की सीधी नजर थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद विशाल सिंह की तारीफ कर चुके हैं। अब अगर उन्हें भदोही से लखनऊ भेजा गया है तो कुछ मायने तो हैं ही। अंदर खाने चर्चा है कि क्या लखनऊ की हलचल पर निगरानी में इस नियुक्ति से पीएमओ को थोड़ी और मदद मिलेगी। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि विशाल सिंह मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के करीबी माने जाते हैं और सारे गुणा गणित के बाद ही उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच शिशिर सिंह की नाराजगी कहें या बिगड़ती सेहत, उन्होंने डीएम के तौर पर नियुक्ति के ऑफर को इनकार कर दिया। लिहाजा उन्हें एमएसएमई विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
शिशिर से पहले सूचना विभाग के निदेशक रहे उज्जवल कुमार भी एमएसएमई में विशेष सचिव हैं। सीएम योगी का इस विभाग पर खास फोकस है। यूपी में बड़े तबादलों की इनसाइड स्टोरी। अधिकारी नंबर 3 संजय प्रसाद कहते हैं, सीएम के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की पसंद और नापसंद के आधार पर आईएएस अफसरों को पोस्टिंग मिली है। कामकाज के लिहाज से जिन पर संजय प्रसाद की टेढ़ी नजर थी, उन्हें मुख्यधारा के पदों से हटा दिया गया है। इनके करीबियों को अच्छी जगह पोस्टिंग मिली है। तबादलों में संजय प्रसाद को क्यों अहम माना जा रहा है, ये भी आप जान लीजिए। क्या तबादलों में हावी रहे हैं योगी? सीएमओ में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संजय प्रसाद के पास है। गृह, सूचना एवं जनसंपर्क, गोपनीयता, वीजा, पासपोर्ट जैसे अहम विभाग भी इनके पास हैं। प्रोटोकॉल के प्रभारी के रूप में मुख्यमंत्री के राज्य के भीतर और बाहर के दौरों में साथ रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक माने जाते हैं। बहरहाल लखनऊ और दिल्ली के बीच की खींचतान को लेकर चर्चाओं के बीच इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा चीजों पर पर्देदारी की कोशिश हो रही है। गोरखपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ भी शतरंज की बिसात तो बिछा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों टीम योगी में फेरबदल की जरूरत आन पड़ी। योगी विरोधी खेमे की तरफ से जो बड़े आरोप लग रहे हैं, वो भी जान लीजिए। योगी विरोधी गुट का आरोप कुछ अधिकारियों ने बना लिया घेरा, मिलने नहीं देते। सीएम योगी तक सही तस्वीर नहीं पहुंचती, शिकायतों को अनसुना करते हैं अधिकारी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ता श्वेत की समस्या लेकर आए तो भी तवज्जो नहीं मिलती। सीएमओ में कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपमानित महसूस कराया जाता है। शिकायतों का ये पुलिंदा धीरे धीरे भारी होता गया और लखनऊ दरबार से दिल्ली तक इसको लेकर चर्चा होने लगी। कहते हैं इसके बाद ही फेरबदल वाला प्लान तैयार किया गया। तो क्या कौशल राज शर्मा की एंट्री के बाद टीम योगी में कुछ और बड़े बदलाव होने वाले हैं? क्या टीम योगी में होगा बड़ा बदलाव? अवनीश अवस्थी का क्या होगा? जिन आईएएस अधिकारियों को सीएम योगी के काफी करीब माना जाता है, उनमें पहला नाम सीएम योगी के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी का है। अवनीश अवस्थी योगी सरकार में अपर गृह सचिव रहे हैं और सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारियों में शुमार किए जाते हैं। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी 31 अगस्त 2022 को रिटायर हुए थे। सीएम योगी उन पर कितना भरोसा करते हैं, इसका पता इस बात से चलता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें न सिर्फ अपना मुख्य सलाहकार बनाया, बल्कि उन्हें 3 बार सेवा विस्तार भी दिया जा चुका है। योगी आदित्यनाथ उनकी सलाह को काफी तवज्जो देते हैं। क्या टीम योगी में होगा बड़ा बदलाव? डिंपल वर्मा का क्या होगा? 1989 बैच की आईएएस अधिकारी डिंपल वर्मा बीते साल अक्टूबर में सेवानिवृत्त हुई थी। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश भू संपदा नियामक प्राधिकरण यूपी रेरा की सदस्य हैं। यूपी में रेरा एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और तैनाती के लिए कई आईएएस अधिकारियों का पसंदीदा विभाग भी माना जाता है। डिंपल वर्मा की छवि एक जुझारू अधिकारी की रही है। जब वो गोरखपुर में बतौर डीएम तैनात थी, तब से सीएम योगी उन्हें जानते हैं। डिंपल वर्मा के पति प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी हैं। क्या टीम योगी में होगा बड़ा बदलाव? अमिताभ यश का क्या होगा? अमिताभ यश 1996 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हें सीएम योगी के पसंदीदा अफसरों में गिना जाता है। 2007 में यूपी एसटीएफ का एसएसपी बनाए जाने के बाद अमिताभ यश काफी चर्चा में आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम को लेकर जो शिकायतें मिल रही हैं, उसको लेकर कुछ और नाम भी हैं जो लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। इनमें से कई नाम गोरखपीठ से जुड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द जो घेरा तैयार किया गया है, उसमें ये कार्यकर्ताओं के लिए अवरोधक बन जाते हैं। 20 वर्षों से सीएम योगी के साथ योगी का दाहिना हाथ माना जाता है। बल्लू राय योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देखकर मनोभाव पढ़ लेते हैं। बिना उसकी अनुमति के कोई भी सीएम योगी तक नहीं पहुंच सकता है। राजभूषण सिंह रावत सीएमओ में ओएसडी पर तैनात हैं। योगी के विश्वास पात्र हैं। जब योगी सांसद थे, तब रावत दिल्ली में उनके निजी सहायक के रूप में कार्यरत थे।
संजीव सिंह योगी के सीएम बनने के बाद 2017 में ओएसडी के रूप में नियुक्त हुए थे। प्रखर वर्मा गोरखपुर के रहने वाले हैं। 2022 में योगी के ओएसडी बने। कौशल राज शर्मा के सक्रिय होने से योगी का पुराना चक्रव्यूह टूट सकता है। अब देखना है कि लखनऊ में उन अधिकारियों की ज्यादा चलती है जिन्हें योगी पसंद करते हैं, या फिर उन अधिकारियों की फौज खड़ी की जाएगी जो लखनऊ की कम और दिल्ली की ज्यादा सुनेंगे। कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि अभी टीम योगी में सेंधमारी शुरू हुई है। असली तस्वीर तो कुछ दिनों के बाद ही साफ हो पाएगी। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।